दोस्तों आइए आज एक प्रेरक कहानी सुनते हैं। जीवन में अन्य लोगों को देखकर हमें कभी भी अपना कर्तव्य और लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हर आदमी में काबिलियत, कार्यक्षमता, योग्यता, हुनर अलग अलग तरीके की होती है। मित्रों, एक बार एक टॉकीज में बहुत सारे लोग एक फिल्म को देखने जा रहे थे। तो उस पिक्चर टॉकीज में करीबन 200-300 लोग टॉकीज में फिल्म देखने का पैसा देकर वहाँ पर एकत्रित हुए, और जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो वो लोग पिक्चर टॉकीज में पिक्चर को देखने लगे। उसी पिक्चर टॉकीज में उन तमाम 200-300 लोग जो पिक्चर देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनके साथ में एक दार्शनिक भी पिक्चर देखने के लिए आया था। जैसे ही पिक्चर शुरू हुई तो उस हॉल में 200-300 लोग थे, वो सारे के सारे लोग उस पिक्चर को देखने लगे, पिक्चर का आनंद लेने लगे, हंसने लगे, मनोरंजन का आनंद लेने लगे। लेकिन जो दार्शनिक जो था वो पिक्चर नहीं देख रहा था। उस टॉकीज में जो फिल्म चल रही थी वो नहीं देख रहा था। वो एक साइड में, एक कोने में बैठा हुआ था, और करीबन 200-250 लोग जो पिक्चर देख रहे थे उनके चेहरों को देख रहा था। वह यह देख रहा था, वह यह खोज कर रहा था, वह यह रिसर्च कर रहा था कि जिस तरीके से इस पिक्चर टॉकीज में 200-250 लोग जो पिक्चर देखने के लिए बैठे हैं, वह पिक्चर में अलग अलग इमेज आ रही है, अलग अलग सीन आ रहे हैं। कभी लड़ाई झगड़े का सीन आ रहे हैं, कभी दया करुणा का सीन आ रहा है, कभी लव सॉन्ग आ रहे हैं। पिक्चर में अलग अलग तरीके के दृश्य, अलग अलग तरीके की घटनाएं, अलग अलग तरीके की इमेज जो आ रही है, उन दृश्य को देखकर, उन घटनाओं को देखकर वह साइड में बैठकर उनको जो 150, 200, 250, 300 लोग जो पिक्चर देख रहे हैं, उस पिक्चर को देखकर लोगों के मन में, लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में, लोगों की आंखों में, लोगों के चेहरे पर किस तरीके से हाव भाव का जन्म हो रहा है, किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज का जन्म हो रहा है, वह उन तमाम लोगों के चेहरों को देख रहा है, चेहरों को पढ़ रहा है, चेहरों को समझ रहा है। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उसी पिक्चर टॉकीज में सारे के सारे लोग फिल्म को देखने के लिए फीस देकर आए हैं, पैसा देकर आए हैं। ठीक उसी तरीके से वह दार्शनिक भी पैसा देकर आया है, फीस देकर आया है। लेकिन उस टॉकीज में सारी की सारी भीड़ पिक्चर देख रही है, लेकिन वह एकमात्र एक अकेला आदमी पूरी पिक्चर नहीं देख रहा है, लेकिन पिक्चर देखने वाले लोगों को देख रहा है। अब इस घटना के माध्यम से हम देख सकते हैं कि सारी की सारी भीड़ वहाँ पर आई है, वह मात्र मनोरंजन के लिए आई है, वहाँ पर टाइम पास करने के लिए आई है और समय को व्यतीत करने के लिए आई है। लेकिन उन तमाम 200, 300, 400 लोगों में एकमात्र जो दार्शनिक है, वह जीवन की खोज करने के लिए आया है, जीवन को समझने के लिए आया है। वह भी फीस देकर ही आया है, लेकिन वह पिक्चर न देखकर वह लोगों के चेहरों को पढ़ रहा है, लोगों की आंखों को पढ़ रहा है, लोगों के जीवन को पढ़ रहा है कि पिक्चर टॉकीज में जो पिक्चर में जिस तरीके की घटना घट रही है, उस घटना को देखकर, उस क्रिया को देखकर, उस फिल्म को देखकर लोगों के मन में क्या, कब, क्यों, किस तरीके से घट रहा है, ताकि दार्शनिक अपने जीवन की खोज कर सके, जीवन की किताब को पढ़ सके। तो दोस्तों, इस छोटे से प्रेरक प्रसंग के माध्यम से हम जीवन के बारे में समझते हैं कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति में काबिलियत, कार्यक्षमता, योग्यता, हुनर, रुचि, खुशी
सब में अलग अलग तरीके की होती है। हर व्यक्ति में सृजनशीलता होती है, रचनात्मकता होती है, कलाकारी होती है। हम अन्य लोगों को देखकर अन्य लोगों के जैसे बनने का प्रयास न करें, केवल हम हमारे अंदर की हुनर को जाने, पहचाने कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हमारे अंदर क्या योग्यता है, हमारे अंदर कौन सा कार्य करने पर हमारे अंदर रुचि है और खुशी है। वरना हम ताउम्र हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे कैरियर में, हमारे बिजनेस में हम किसी ऐसे पेशे का, ऐसे व्यापार का, ऐसे नौकरी का, ऐसे धंधे का, ऐसे रोजगार का या ऐसी पढ़ाई का या स्कूल कॉलेज में ऐसे एजुकेशन का सिलेक्शन कर लेंगे जिसमें न तो हमारी कोई रुचि होगी, न इंटरेस्ट होगा, न खुशी होगी, और इसके बावजूद में हम पूरा जीवन न चाहते हुए भी बोरिंग लाइफ जीवन को जीते हुए ही हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारी जो नैसर्गिक प्रतिभा है, हमारे जीवन की जो मूलभूत प्रतिभा है, उसको विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी हम हमारे जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में, स्कूल कॉलेज में पढ़ते वक्त एवं रोजगार व्यापार का सिलेक्शन करते वक्त एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार ये सोचे कि हमारे माता पिता क्या कह रहे हैं, हमारे घर परिवार समाज वाले क्या कह रहे हैं, हमारे गुरुजन है, शिक्षक है, अध्यापक गण है, वो क्या कह रहे हैं, और वर्तमान में समय की, समाज की, देश की, दुनिया की ज़रूरत क्या है। इन सब चीज़ों की तुलना हमारे रुचि से, हमारी योग्यता से, हमारी काबिलियत से, हमारी कार्य क्षमता से, ऐसी कौन सी प्रतिभा हमारे अंदर है, उसका मूल्यांकन, उसका चिंतन, उसका मंथन हमें स्वयं को करना चाहिए, ताकि हम जिस कार्य क्षेत्र का चयन कर लें, हम जिस कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करने के लिए अपनी उड़ान भरें, उसमें कामयाबी का एक अनूठा कीर्तिमान रचे, और ऐसा कीर्तिमान रचे जिसे देश और दुनिया हमेशा हमेशा के लिए देखती रह जाए। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने अंदर योग्यता, काबिलियत जिस कार्य क्षेत्र में है उसको विकसित करें, या फिर ऐसी कोई मजबूरी है कि हमने ऐसे रोजगार, कारोबार, व्यापार या पढ़ाई, स्कूल कॉलेज की डिग्री, डिप्लोमे का सिलेक्शन अब कर ही लिया है और उसे छोड़ नहीं पाते हैं, तो फिर जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट पैदा करें, उसमें रुचि पैदा करें, उसमें खुशी पैदा करें, क्योंकि जो कार्य हम जितने भी उत्साह के साथ में करेंगे मित्रों, उस जीवन में, उस उत्साह के माध्यम से हम हमेशा अपने जीवन में सफल होंगे। जीवन बहती हुई धारा है, एक न एक दिन खत्म होने वाली कहानी है, और इस खत्म होने वाली कहानी में, इस खत्म होने वाली जिंदगानी में हम अगर कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए कुछ करेंगे, तो निसंदेह हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए अन्य लोगों की प्रेरणा बन जाएगा। मन के इन्हीं अहोभावों के साथ में कहते हैं कि रात ही रात में श्वास बदल जाता है, रात ही रात में श्वास बदल जाता है, बात ही बात में विश्वास बदल जाता है। कंधे से कंधा मिलाकर काम करे दोस्तों, तो ये धरती तो क्या, ये आकाश बदल जाता है। और धरती के साथ में आकाश बदलने का हौसला आज की युवा शक्ति में है, आज की मातृ शक्ति में है, आज के हमारे राष्ट्र के युवाओं में है। लेकिन इन तमाम युवाओं को अगर सही दिशा मिले, सही मार्गदर्शन मिले, तो हर युवा अपने अपने कार्य क्षेत्र में कामयाबी का इतिहास रच सकता है। मन के इन्हीं अहोभावों के साथ में प्रातःकाल की पावन वेला में मैं दिनेश्वर माली आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूं। समय समय पर हम जीवन के तमाम विषयों को लेकर विविध विषयों पर वाणी और विचार की यात्रा, जीवन दर्शन यात्रा में बातचीत करते रहेंगे। आप सब हमसे जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।